सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। तो मूवी को आगे देखने से पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक बोट दिखाई जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से समंदर में से धुआं उठने लगता है। तभी एक औरत देखती है कि उसका साथी जो अभी पानी में कूदा था वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अचानक समंदर का पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ खोलने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें डेरिक और उसकी फैमिली ला पाल्मा नाम की प्लेस पर आए हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मैरी अपनी टीम के साथ जंगल में रिसर्च कर रही थी। मैरी देखती है कि चट्टानों से पानी नीचे आ रहा है। मैरी इस पानी का सैंपल ले लेती है ताकि लैब में जाकर इसका पता लगाया जा सके। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि बहुत से चमगादड़ नीचे मरे पड़े हुए थे। मैरी का पार्टनर पानी की जांच करता है तो उससे पता चलता है कि CO2 का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। तभी इन्हें चट्टान के ऊपर वाली साइड पर एक और नई दरार मिलती है। ये दोनों वापस आकर ज्वालामुखी के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अलवारो को वो तस्वीरें दिखाते हैं। मैरी कहती है कि हमें आइलैंड पर मौजूद लोगों को जल्दी से अलर्ट कर देना चाहिए, लेकिन अलवारो सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है। क्योंकि अगर लोगों को अलर्ट कर दिया गया तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। वो मैरी को बस इतना कहता है कि वहाँ पर मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दो और मुझे उस जगह की लाजमी से रिपोर्ट देते रहो। मैरी का साथी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था। वो बताता है कि ज्वालामुखी की जो समंदर की तरफ दरार है, अगर वो टूट गई तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर में जा गिरेगा और उसकी वजह से एक इतनी बड़ी सुनामी उठेगी जो आइलैंड के साथ साथ पूरे शहर को ले डूबेगी। मैरी कहती है तो इस वजह से हमें वहाँ से लोगों को निकालना होगा, लेकिन उसका साथी कहता है कि अलवारो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पहले भी उसने एक झूठी रिपोर्ट ऐसी दी थी। अलवारो दोबारा से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। इधर हमें डेरिक और उसकी फैमिली आइलैंड पर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी उनका छोटा बेटा अचानक से गायब हो जाता है। ये सारी फैमिली देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद सारे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग उसे बहुत ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता। कुछ देर बाद ये देखते हैं कि वो एक चट्टान पर खड़ा है। वो समंदर की तरफ बहुत गौर से देख रहा था क्योंकि यहाँ के कछुए अपना घर छोड़कर गहरे पानी में जा रहे थे। दूसरी तरफ मैरी अपनी लैब में वो सैंपल टेस्ट कर रही थी। वो देखती है कि इस पानी में कोई भी मिनरल नहीं, यानी कि वो पानी जमीन के अंदर से नहीं आया था। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पानी आया कहाँ से। ये देखने के लिए ये दोनों दोबारा से उस ज्वालामुखी वाली जगह पर चले जाते हैं। असल में इन दोनों की जॉब नई नई जगह पर होने वाली दरारों का डाटा इकट्ठा करना है। खैर जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि पहाड़ के बीच एक और दरार बन गई है जो दिखने में अभी तो छोटी है, लेकिन ये कब बड़ी हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। अभी ये दोनों वहाँ पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगा ही रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर अलनारो का फोन आता है और वो उन्हें कहता है कि मैरी यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये दोनों वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये दोनों लोगों को वहाँ से निकलने को कहते हैं, लेकिन इतनी देर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चारों तरफ बहुत ज्यादा धुआं होने लगता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये सभी लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी मैरी का पाँव स्लिप होता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में उसे अलनारो मिलता है जो मैरी से कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ ज्वालामुखी का एक नॉर्मल टेम्परेचर था। लेकिन मैरी ये बात जानती है कि जब ज्वालामुखी धुआं छोड़ता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला होता है। वो अलनारो से कहती है कि हमें इमरजेंसी अलर्ट जारी करना चाहिए, लेकिन अलनारो पहले की गलती से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इस बात पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। असल में मैरी का भाई भी उसी आइलैंड पर है। वो उससे कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से फ्लाइट पकड़ो और वहाँ से निकलो। इसके बाद मैरी लैब में पहुँचती है और देखती है कि ज्वालामुखी के अंदर का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अलनारो को रिपोर्ट देती है जो फौरन इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करता है, लेकिन अब तक तो शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जहाज टेक ऑफ कर रहा है। तभी अचानक से ज्वालामुखी से धुएं का गुबार उठने लगता है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और प्लेन नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। लैब में मौजूद सभी लोग ये बात समझ जाते हैं कि अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैरी ने अलनारो को बहुत दफा बताया था कि ज्वालामुखी की बढ़ती हुई दरारें एक नुकसान का बायस बनेगी। अब जैसे ही मैरी घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका भाई शराब पीकर बहुत ज्यादा हंगामा कर रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। जब मैरी पुलिस वालों को ज्वालामुखी के फटने के बारे में खबर देती है तो वो उसे भी अफवाह फैलाने के जुर्म में पकड़ लेते हैं। इधर डेरिक की वाइफ का भाई जो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता है, वो देखता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उसे शक